हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भिन्न आकृति परीक्षण वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जो भिन्न आकृति होती है उसको अलग करने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जो है भिन्न आकृतियों को कैसे अलग किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट को जो है हमने इन 8 तरीकों से जो है समझा था। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखें। हमने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था कि कैसे भिन्न आकृतियों को अलग किया जाता है, और ये 5 प्रश्नों को जो है पिछले वीडियो में हल किया था। अब आज के इस वीडियो में आगे जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। आपकी सहायता के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाएगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो एकलव्य स्कूल से संबंधित तो भी आप पूछ सकेंगे, और एकलव्य स्कूल परीक्षा से संबंधित जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है उसका लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसानी होगा। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जुड़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भिन्न आकृति वाले प्रश्नों को हल करना। देखिए, आपके एग्जाम में अगर प्रश्न में इस प्रकार से दिया हो, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। भिन्न का चयन करें। अगर इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न दिया गया है तो समझ जाना ये क्या है, आपका भिन्न आकृति वाला प्रश्न है। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो बताइए इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सभी आकृतियों को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद 3 आकृति जो है वो एक दूसरे के समान होंगी, जबकि एक आकृति अलग होगी, उसको हमें छांटना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है इसमें क्या है, ये चतुर्भुज 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक है। जबकि दूसरी आकृति में देखिए आपका पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। इसमें भी देखिए ये दोनों चित्र जो है आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। इसमें देखिए ये गोले जो है आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि पहली आकृति में देखिए ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए क्या होगा, ये पहला आकृति आपका भिन्न होगा। जबकि इन तीनों में क्या है, एक जैसी समानता है। ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे को कुछ न कुछ हिस्से को काट रहे हैं, इसलिए ये तीनों में आपस में कुछ न कुछ समानता है। ये आपका भिन्न होगा। तो हमारा उत्तर होगा ये पहला नंबर की आकृति। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास आपका दूसरा क्वेश्चन, मतलब इस 7वां क्वेश्चन को, इन चारों आकृति को देखिए और बताइए किसमें से भिन्न आकृति कौन सा है। तो देखिए समझिए यहाँ पास क्या है, एक आपका बना है चतुर्भुज और एक बना है तीर। तो देखिए इसमें जो तीर है ये कहाँ है, ये तीर की दिशा जो है आपका अंदर में है। इसमें भी देखिए तीर की दिशा कहाँ है, अंदर में है। इसमें देखिए तीर की दिशा कहाँ है, अंदर में है। जबकि इसमें देखिए इसमें तीर जो है आपका ये बाहर में है। कहाँ है, इस चतुर्भुज के बाहर की ओर है। तो इन तीनों में क्या है, समानता है। इन तीनों में तीर की दिशा अंदर में है, जबकि इसमें क्या है, बाहर में है। इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा। ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से हम इसे अलग कर। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन को, इन चारों में देखिए और बताइए कि इसमें अलग आकृति कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो पहली आकृति है इसमें क्या है, यहाँ ऊपर में काट रहा है, यहाँ भी इसके किनारे किनारे में क्या है, कटा हुआ है। दूसरी में देखिए इसके बीचों बीच में कटा हुआ है। तीसरे में देखिए इसका किनारे में कटा हुआ है। चौथा में भी इसके किनारे में कटा हुआ है ना, ऐसे लाइन है मतलब। तो सबसे अलग कौन सा होगा, सबसे अलग होगा ये वाली, क्योंकि इसमें क्या है, बीच में ऐसे 2 लाइन है। इसलिए क्या होगा, ये आपका दूसरे नंबर की जो आकृति है ये आपका भिन्न आकृति होगा। ये हमारा उत्तर होगा। आया समझ में। अब देखिए इस 9वां क्वेश्चन पे और बताइए कि इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। जो पहली आकृति है इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है आपका बना है त्रिभुज और इसमें 2 तीर है। ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका ऊपर की जो चित्र है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें भुजा की संख्या है 3, और इसमें तीर की संख्या कितनी है, तो तीर की संख्या है 2। ठीक है। इस आकृति में देखिए, इस आकृति में भुजा की संख्या कितनी है, भुजा की संख्या है 4, और आपका तीर की संख्या कितनी है, तो तीर की संख्या भी है 4। इस तीसरी आकृति में देखिए
भुजा की संख्या कितनी है, तो भुजा की संख्या है 4, और तीर की संख्या कितनी है, तो तीर की संख्या है 3। चौथे आकृति में देखिए भुजा की संख्या कितनी है, तो भुजा की संख्या है 5, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और ये 5 भुजा। और तीर की संख्या कितनी है, तीर की संख्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला चित्र है, तीसरा है और ये चौथा चित्र है, इसमें क्या हो रहा है, भुजा की संख्या से एक कम तीर की संख्या है कि नहीं है। इसमें भी देखिए एक कम तीर की संख्या है, इसमें भी एक कम तीर की संख्या है, जबकि इस दूसरे आकृति में देखिए भुजा की संख्या और तीर की संख्या दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा, अलग आकृति होगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। है समझ में। अब देखिए इस 10वां क्वेश्चन पे देख करके बताइए इन चारों आकृति में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका पहली आकृति है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका एक गोला है, ये गोला है आपके दाया साइड पर और एक गोला है बाया साइड पर। ठीक है, दूसरी में भी देखिए एक गोला है आपका दाया साइड पर, एक गोला है आपका बाया साइड पर। तीसरी में देखिए एक गोला है आपका दाया साइड पर और एक गोला है आपका बाया साइड पर। जबकि चौथा में देखिए दोनों के दोनों गोले जो है आपके दाया साइड पर है। ठीक है, लाइन है इसके दाया साइड पर है, इसमें दोनों दाया बाया पर है, इसमें दोनों दाया बाया पर है, इसमें भी दोनों दाया बाया पर है, जबकि इसमें क्या है, दोनों को दोनों जो है दाया साइड पर है। ऐसा समझ में। इसलिए क्या होगा, ये आपका जो है एक भिन्न आकृति होगा। है समझ में, और ये हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से जो है हम भिन्न का चयन करेंगे। यदि आप एकलव्य स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो आप एकलव्य स्कूल की ये कंप्लीट कोर्स ज़रूर खरीदें। यह कोर्स बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है। इस कोर्स में पूरी टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया है और प्रत्येक वीडियो के बाद उससे संबंधित अभ्यास के लिए क्विज दिया गया है। प्रत्येक विषय के बाद उससे संबंधित मॉडल पेपर दिए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह आप जितना पढ़ेंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। कुछ भी डाउट आने पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन डाउट पूछने की सुविधा दिया गया है। एकलव्य स्कूल परीक्षा की अभ्यास के लिए अनलिमिटेड मॉडल पेपर दिए गए हैं। पिछले वर्ष 8 विद्यार्थियों ने यह कोर्स लिया था और उन सभी विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हुआ। यदि आप भी निश्चित रूप से एकलव्य स्कूल की इस परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो यह कोर्स अवश्य खरीदें। यह कोर्स पूरे साल भर के लिए अभी पहले 50 विद्यार्थियों को मिलेगा मात्र 399 रुपये में। कोर्स खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी कोर्स खरीदें। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए 11वां क्वेश्चन पे, इस पे क्या है समझिए। यहाँ पर देखिए आपका पहली आकृति है, इसको बीच से इसके बीच में 2 लाइन खींचा गया है। आपका दूसरी आकृति है, इसमें भी बीच में 2 लाइन खींचा गया है। आपकी तीसरी आकृति है, इसमें भी बीच में 2 लाइन खींचा गया है। चौथी में भी बीच में 2 लाइन खींचा गया है। अब ससुरा ये कैसे अलग है, इसमें से अलग कौन सा होगा, तो समझिए। अब देखिए जो दूसरी आकृति है इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है इसको बनाने के लिए भुजाओं का उपयोग हुआ है। इसमें भी क्या हुआ है, भुजाओं का उपयोग हुआ है, और इसमें भी क्या हुआ है, आपका भुजाओं का उपयोग हुआ है। जब किसको बनाने के लिए जो है किसका उपयोग हुआ है, आपका वृत्त का उपयोग हुआ है, गोला का उपयोग हुआ है। इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा। है समझ में। इन तीनों में भुजाओं का उपयोग हुआ, इसलिए क्या है, ये आपका भिन्न आकृति होगा। अब देखिए 12वां में, ये तो आपको देख के समझ में आ गया होगा। ये आपका एक रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा जैसे है। ठीक, लेकिन इसको देखिए आपका रेखा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये भिन्न आकृति होगा। है समझ में। अब देखिए यहाँ पास इसको देख करके बताइए कि इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो देखिए ये आपका आकृति है, यहाँ पास ऐसे बना हुआ, इसको इसको ध्यान दीजिए भाई, इसमें ये वाली आकृति को, इसमें कैसे ऐसे हल्का मुड़ा हुआ है, जबकि इसमें क्या है, इसमें जो है ऐसे वी शेप में बना हुआ है। बाकी तो सब आपका लगभग 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 एक जैसे ही बना है। इसमें भी देखिए आपका ऐसे मुड़ा हुआ है, इसमें भी ऐसे मुड़ा हुआ है, जबकि इसमें क्या है, आपका ये जो है आपका ऐसे वी जैसे बना हुआ है, इसलिए ये आपका भिन्न आकृति होगा। है समझ में। तो ये आपका भिन्न आकृति होगा, ये हमारा उत्तर है। यहाँ देखिए 14वां क्वेश्चन पे देख करके बताइए कि चारों में से भिन्न कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पास अगर इसे हम
ऐसे मोड़ देते हैं इसे हम। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तीर ऊपर है, एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे, ठीक है। एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है। इसमें देखिए एक आपका दायां की ओर है, इसमें दो बायां में है, फिर कहाँ है, दो बायां में, फिर एक दायां में। यहाँ देखिए एक नीचे है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। यहाँ देखिए एक बायां, एक दायां, एक बायां, एक दायां। जबकि इसमें क्या है, इसमें दो तीर जो है एक ही दिशा में है, और बाकी में क्या है, एक तीर आपका अलग दिशा पे है और एक जो है अलग दिशा पर है। जबकि इसमें क्या है, लगातार दोनों तीर जो है एक ही दिशा पर है, इसलिए ये आपका हो जाएगा भिन्न आकृति। है समझ में? तो ये हमारा उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन को, इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सा होगा? तो देखिए इन दोनों में, इसमें क्या है, क्रॉस है और यहाँ पर दो गोले हैं। जबकि इसमें देखिए जिसमें दोनों गोले आपके दायां और बायां में है, यहाँ देखिए ऊपर नीचे में गोले हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे में, इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास इस 16वां क्वेश्चन पे, इस पे क्या है, इसको देख करके बताइए कि इसमें जो है भिन्न आकृति कौन सा होगा। तो पहले में देखिए गोला जैसे है, और यहाँ देखिए हल्का से मुड़ा हुआ है, ये भी गोला जैसे है, यहाँ हल्का मुड़ा है, यहाँ भी हल्का मुड़ा है। जबकि चौथा में देखिए क्या है, आपका एक जो है ये नुकीला है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये आपका भिन्न आकृति होगा। है समझ में? तो इस प्रकार से हम भिन्न आकृति का चयन करेंगे। ठीक है। तो जो भिन्न आकृति वाले जो प्रश्न है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। आप जितना ज़्यादा प्रश्नों को अभ्यास करेंगे उतना ही जो है आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे, भिन्न आकृति को उतनी अच्छे से आप पहचान पाएंगे। ठीक है। तो इसका जो है अपना बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करिए। ठीक है। इसका अभ्यास करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो भिन्न आकृति वाले आज के इस वीडियो में बस इतना ही।